गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में अपने ने बूटस्ट्रैप के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो खोल लेते हैं बूटस्ट्रैप के एग्जांपल को। हम बूटस्ट्रैप W3 से खोल रहे हैं। बूटस्ट्रैप 5 जो अभी हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, और साथ में बूटस्ट्रैप 4 का भी हम रेफरेंस लेके चलेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 जो क्या चीज़ें चेंजेस थी और बूटस्ट्रैप 5 में हम चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं। तो अपनों ने कल लास्ट के लेक्चर में अपनों ने क्या पढ़ा था कि स्पिनर्स वगैरह पेजिग्नेशन लिस्ट ग्रुप अपने हो चुके थे। कार्ड अपनों ने पढ़ लिया था। कार्ड का क्या स्टाइल होता है, क्या कार्ड का हेडर बॉडी, कार्ड का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, सारी चीज़ें अपने पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद अपनों ने क्या पढ़ना था, ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन हमें पढ़ने थे। और ड्रॉप डाउन में क्या था, जैसे कि ड्रॉप डाउन क्या, एक बटन के अंदर जो नीचे के लिए लिस्ट खुलती हैं, किसी भी डेटा को दिखाने के लिए क्या करते हैं, लिस्ट को दिखाने के लिए डेटा जो होता है, डेटा इन द सेंस तब आपके पास जो भी कुछ ऑप्शंस हैं उनको दिखाना है किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के क्लिक पर, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन का यूज़ करें। इस साइड में जैसे अभी भी हम देखें किसी ट्यूटोरियल को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो दिखते हैं ना, मैं ऑफिशियल बूटस्ट्रैप भी खोल लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप जो बता देता हूँ, इसमें है सब, इस पे गए, डॉक्स पे गए, और ये जो नीचे है ये जो दिख रहा है ये भी एक ड्रॉप डाउन ही है। इसको भी हम ड्रॉप डाउन ही बोलते हैं। ये ड्रॉप डाउन नेविगेशन का यूज़ करके बनते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम नेव का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद यूएल का यूज़ करते हैं, यूएल और एल का यूज़ करके हम बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन अपने को क्या होता है, इस टाइप के जो है ड्रॉप डाउन अपने को बिल्ट इन मिलते हैं। अब ड्रॉप डाउन क्या है, एक बटन के साथ मिल सकता है, हम किसी एंकर के साथ भी ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन होगा क्या, कुल मिला के एक लिस्ट शो करेगा। लिस्ट किस टाइप से, जस्ट आपको भी दिख रहा है ये, तो जैसे मैंने इस पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करा, उसके बाद एक लिस्ट शो करा मेरे को, तो सेम लिस्ट शो करेगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो पुराना लेक्चर्स हैं सारे, अब जहाँ पर हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं उसी पे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया फाइल बना लेते हैं, और नई फाइल बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को स्टार्ट करेंगे। तो हम लास्ट टाइम index.html की कॉपी कर रहे हैं, मैंने CV करा, तो क्या हो गया, वो यहाँ पर कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मेरा कॉपी और पेस्ट हो गया। मैंने इसको F2 प्रेस करा, F2 फंक्शन की, आपका अगर नॉर्मल नहीं काम कर रहा, फंक्शन की लॉक नहीं है, तो आपको फंक्शन के साथ F2 प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो सीधा रीनेम में चला जाएगा, या आप राइट क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारी फाइलें, हम डे बाई डे फाइल्स के नाम के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, वर्क अपने जो है जो भी हम सीख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी फाइल का नाम बनाते चल रहे हैं। तो आप जाके यहाँ पे भी जाके रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के बाद ये क्या है, ड्रॉप डाउन्स। इसमें ड्रॉप डाउन्स का है, तो मैं इस पर करता हूँ, और देखो अभी मैंने लास्ट जो कोड था वो कोड चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करूँगा। तो एडिट में कैसे करूँगा, शायद ओपन विथ कोड भी कर सकता हूँ, और गिट बेस करके यहाँ पर कोड और डॉट कर सकता हूँ। तो कोड डॉट करूँगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ही मेरे उसमें किस में ऐड कर देगा, ये VS कोड के अंदर फोल्डर के अंदर मेरा लोड कर देगा। तो मैं ये वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हो गया ड्रॉप डाउन से। तो पहले सबसे पहले तो मैं खाली कर लेता हूँ इसको, सारी चीज़ें स्टाइल्स वगैरह वगैरह सारी खाली कर रहे हैं। मैंने हेलो गुड मॉर्निंग रखा। लिंकिंग जो है अभी हम बूटस्ट्रैप की वहीं से लिंक करवा के रख रखी है हमने। कौन सी लिंक करवा रखी है, CDN लिंकिंग करवा रखी है। मैं ये पूरा स्ट्रक्चर खाली कर देता हूँ यहाँ से, और ये वाला मैं पूरा खाली कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पूरा खाली करते सिर्फ एक नॉर्मल कंटेनर फ्लूट रखा है, और मैं इसको दे देता हूँ BG डैश। अगर मैं दूंगा इसको BG डैश, क्या दे देता हूँ मैं इसको, प्राइमरी दे दिया मैंने। तो ये क्या बताएगा मेरे को, यहाँ पर कुछ बताएगा। मैंने हेलो डाला फिर से एक अगेन, और मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, ये रन हो चुका है यहाँ पर, और हेलो है और फ्लूट दे दिया। अच्छा, फ्लूट पूरा कर रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, ताकि कंटेनर रीड ले लूँगा, ताकि वो थोड़ा सा स्पेसिंग मिले। देखो कंटेनर फ्लूट में अपने को इतनी स्पेसिंग मिल रही है। हाई फिट कुछ भी नहीं दी है मैंने, डिफ़ॉल्ट इसके साथ जो है वो चल रही है। ऑटो जो सिस्टम ऑटो मिलती हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट, ये जो ले रखा है इसने। अभी देखो मैं हटा दूंगा तो हट भी जाएगा, सॉरी। तो मैंने हेलो हटा दिया तो हट गया, क्योंकि उसकी कोई डिफरेंट उसमें कोई कंटेंट आया नहीं है, तो उसने हाइड ली नहीं है। ठीक है, तो आप ड्रॉप डाउन स्टार्ट करें तो ड्रॉप डाउन का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ड्रॉप डाउन देखो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर भी ड्रॉप डाउन है। बूटस्ट्रैप 4 में ड्रॉप डाउन क्या है पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको बूटस्ट्रैप 5 का ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में क्या है, ड्रॉप डाउन में की क्लास दे रखी है। बूटस्ट्रैप ऑल अबाउट क्लासेस, पूरा जो बूटस्ट्रैप सिस्टम है पूरा पूरा क्या है, क्लासेस का ही है। तो अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सी क्लासेस लगेगी।
एक कौन सा सेक्शन बनेगा, तो इसके लिए कौन सा क्या चीज़ अपने को सर्च करनी है, ये चीज़ अपने को बताती है। तो ड्रॉप डाउन पूरा कंटेनर बनता है, कंटेनर एक बॉक्स बनेगा कुल मिला के, और उसके अंदर क्या एक बटन बना रखा है, और उस बटन के उस पर क्लिक पर अपने को क्या करता है, एक लिस्ट शो करता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करता है, मतलब लिस्ट ही है मेन्यू, और उसके बाद है। और ये बना हुआ किसके, एंकर के थ्रू बना रखा है इन्होंने। इसमें इन्होंने क्या कर रखा, एक ड्रॉप डाउन जो ले रखा है ये ले रखा है, और उसके अंदर एक लिस्ट शो कराने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, एंकर का यूज कर लिया उसके लिए। तो एक्चुअल में ड्रॉप डाउन क्या होता है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ULLI का यूज कर लिया। देखो उसको ULLI अपने को पता है ULLI क्या करता है, एंकर। यहाँ पर इन्होंने जो डॉक दे रखा है उसमें एंकर ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, ULLI दे दिया। अगर हमें तो देखेंगे तो हम इसको मिलेगा अपने को एक कंपोनेंट के अंदर। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर सीधा मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ड्रॉप डाउन में सर्च कर रहा हूँ, तो कंपोनेंट के अंदर ड्रॉप डाउन है ना, कॉलैप्स और ये सारी चीज़ें। तो ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन ये देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है, पे ले लिखा है। तो जो W3C है वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। अब उन्होंने बूस्टर 4 के अंदर ये चीज़ें दे रखी होगी तो उन्होंने यही दे रखा होगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन कैसे क्या वर्क करता है अब मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सीधा एक डी बनाऊंगा, और मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास ले रहा हूँ। हो सकता है अपना स्ट्रक्चर गलत तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्लास को एक बार। वैसे तो देखो ये ड्रॉप डाउन ले लिया मैंने, और मेरा काम हो रहा है। अब ड्रॉप डाउन नाम की क्लास देके देखते हैं तो क्या होता है। सिर्फ देखो एक ड्रॉप डाउन बना, और बैकग्राउंड वाले किसका आया है, ये ऊपर वाले का आया। तो मैं इसको कंटेनर का हटा देता हूँ। सिर्फ एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब ड्रॉप डाउन के अंदर आता है जो स्ट्रक्चर आता है, उसमें क्या आता है, डिव लिया मैंने। अब मैं डिव क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ। ड्रॉप डाउन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन और डेफ मेन्यू। देखो उन्होंने भी क्या कर रखा है, ड्रॉप डाउन दे रखा है और ड्रॉप डाउन का मेन्यू ले रखा है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कर रखा है, एक बटन ले रखा है। अच्छा ड्रॉप डाउन लिया मैंने, अभी मैंने कंटेनर हटा दिया, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ले लिया। मेन्यू मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 करके नाम शो कर दिया, फिर 2 करके नाम शो कर दिया, ठीक है। तो ये देखो अभी कैसे दिख रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन मेन्यू पे ट्रिगर होते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है कि ड्रॉप डाउन जो बनता है उसमें क्या होता है, एक बटन होता है और उस बटन के ऊपर उस ड्रॉप डाउन को टारगेट करते हैं। तो देखो ये ड्रॉप डाउन है। अब मैंने क्या करा, एक एंकर ले लिया, एंकर लिया या मैं बटन, दोनों चीज़ें काम हो जाएगा। एंकर को भी मैं बटन जैसे टारगेट कर सकता हूँ, किस क्लासेस के थ्रू, बटन V10 की क्लासेस के थ्रू। इसको क्या बोलना पड़ता है, एक क्लास देनी पड़ती है ड्रॉप डाउन टॉगल। ड्रॉप डाउन टॉगल क्यों देना पड़ता है, जिससे क्या होता है वो उसके साथ ड्रॉप डाउन के साथ काम करना स्टार्ट करता है। इसकी ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड और पेरेंट क्लास कौन है, ड्रॉप डाउन। उसकी चाइल्ड क्लास कौन सी है, पहली है ड्रॉप डाउन टॉगल। ड्रॉप डाउन टॉगल क्या करेगी, उसके ऊपर उसके ड्रॉप डाउन को बनाएगी, और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या करेगी, वो मेन्यू जो कि अपने को दिखना शो होगा। और इसका काम क्या है, href दे दिया, बटन है तो उसको रोल, अपने एंकर है तो उसको हम रोल दे सकते हैं कि ये क्या वर्क करेगा, ट्रीट क्या करेगा। ये बिल्ट इन HTML का है। तो आप HTML में अगर आप किसी एंकर को बटन बनाना चाहते हो तो आप उसमें रोल दे दो, उसको बटन दे दो, तो वो बटन की जैसा बिहेव करते हैं। अच्छा इसने ID दे रखी है ड्रॉप डाउन मेन्यू लिंक, ठीक है। ID दे रखी है, अपने को पता ID क्या होती है। साथ साथ एक कस्टम प्रॉपर्टी दे रखी, डेटा डैश BS टॉगल। तो ये क्या काम करती है, ये जो है डेटा डैश BS टॉगल लिख रखा है, इसको हम बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट। कस्टम एट्रीब्यूट जो स्टार्ट होते हैं, लेट्स बिगिन टोकन डॉक फाइल। तो कस्टम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कस्टम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो जिनकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या नहीं होती, एक तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होती, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है, इनकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरी चीज क्या, ये किसी इवेंट को टारगेट करते हैं तो नहीं, ये किसी इवेंट को भी टारगेट नहीं करते। हम यूज करते हैं डिफॉल्ट डेटा कस्टम एट्रीब्यूट को फॉर आवर पर्पस।
अवर पर्पस। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम होल्ड करते हैं कस्टम एट्रीब्यूट में, जो भी डेटा हम होल्ड करते हैं उसको क्या करते हैं, कस्टम एट्रीब्यूट का स्टार्टिंग होता है, उसमें हम क्या करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कुछ पर्सनल या प्रोग्रामिंग में चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम कस्टम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो उसका जो स्टार्टिंग होता है वो डेटा डैश स्टार्ट होता है, उसके बाद आप जो भी लिखोगे, इसके बाद आप डेटा डैश के बाद आप जो भी लिखोगे यूर एट्रीब्यूट, आप यहाँ जो भी लिखना चाहोगे वो आपका एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो डेटा डैश लिखने से क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि फिक्स होता है कस्टम एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए क्या होते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। तो कस्टम एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को डेटा डैश लिखना पड़ता है। तो ये कस्टम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये फाइल आपको मैंने लिख के समझाया, ठीक है। मैं इसको अनसेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इसमें क्या बोल रखा है, इसको ये चीजें दे रखी है सिंगल बटन पे। अच्छा इधर देखो तो इधर भी इन्होंने क्या बोल रखा था, ड्रॉप डाउन टॉगल और ड्रॉप डाउन दे रखा था, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा था। इनके एग्जाम्पल में बूटस्ट्रैप 4 के एग्जाम्पल, जो बूटस्ट्रैप 5 का एग्जाम्पल दे रखा है W3C वाला ने, इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रखा। जबकि इनके एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इन्होंने क्या एक बटन डॉट बना के और एक उसको टारगेट करके दे रखा है, ठीक है ना। बटन लिंक दे रखी तो इसको भी इन्होंने टारगेट कर रखा है। तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंट है वो चीज देखते हैं। पहले हम कौन सा लेंगे, ये वाला ले लेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अभी, और मैं यहाँ अपनी फाइल में गया और इसको नीचे पेस्ट करूंगा। नीचे क्यों पेस्ट करूंगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहले हम इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, और उसको मैं कमेंट भी कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि पहले हमने कुछ स्ट्रक्चर ले रखा है, हमने जो बनाया था मैंने आपको समझाते वक्त। तो मैं इसको पहले रेक्टिफाई करूंगा कि एक्स्ट्रा चीज़ें अपने को नहीं चाहिए, अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो डेटा ड्रॉप डाउन अपने को चाहिए, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको फॉल्स रख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। href एंकर को लिया है तो अपने को href हैश देना जरूरी पड़ता है। अगर आप एंकर नहीं लेते हो, आप बटन लेते हो, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो चलो ड्रॉप डाउन देखते हैं, अपना ड्रॉप डाउन क्या बन रहा है। देखो नीचे एक लिस्ट जनरेट हुई इन द सेंस, मतलब ये मैंने कस्टम एड डाला। इसका काम क्या है, यहाँ पर अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो ड्रॉप डाउन का काम क्या है, देखो अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन का एक काम है, क्या काम है, नीचे कंटेंट जनरेट करना है, कंटेंट जनरेट करना है। इस कंटेंट के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। अभी जो हम लिस्ट ले रखी थी, ये जो इन्होंने लगा रखा है, ये ULLI ले लिया, तो उन्होंने क्या हुआ, UL और LI के साथ एक लिस्ट जनरेट कर दी। हम चाहे तो यहाँ पे कुछ बॉक्स भी लिख सकते हैं, या चाहो तो मैं मेरा नाम लिख दूंगा। अगर मैं मेरा नाम लिखता हूँ तो मेरा नाम भी यहाँ पे मेरे को शो होगा, एज ए लिस्ट शो होगा। मैंने मेरा नाम डाला यहाँ पर, और मैं देखो फिर से इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा नाम दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं BR करके अगर मैं आगे कुछ और लिखूंगा, ब्रेक लाइन कर रहा हूँ मैं, BR करके ब्रेक लाइन करा, और मैंने नीचे क्या कर दिया, यहाँ पर सूरज डाल दिया, ठीक है। और मैं 1 बाय 1 ब्रेक लाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नई लाइन में इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अमित डाल दिया। तो कुल मिला के ये जो कुछ नाम है, तो ये किस अभी क्या है, एक लाइन के अंदर दिखने लग गए। तो वो क्या होगा, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, ड्रॉप डाउन की वैल्यू हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन अपने को समझ में आ रहा है। ड्रॉप डाउन, अच्छा ड्रॉप डाउन उन्होंने जो दे रखा है, अब देखो नॉर्मली क्या है, उन्होंने जो ड्रॉप डाउन दे रखा है, उन्होंने क्या बटन दे रखा, एंकर दे रखा। मैं इसको बटन के साथ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, या एक डीप के साथ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको। एक मैं डीप के साथ भी इसको बटन को कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले एक बटन में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने बटन लिया, और ये बटन की सारी क्लासेस हैं। मैंने बटन लिया, इसको बटन बोला था। बटन है तो बटन की प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी मेरे को। href हटा दूंगा, रोल हटा दूंगा, क्योंकि रोल बटन के अंदर होते ही नहीं है। ये कस्टम एट्रीब्यूट हम नहीं हटा सकते हैं, और ये चीज़ें भी हम हटा सकते हैं, पर ये भी दोनों अपने को किसके थ्रू मिल रही हैं, बूटस्ट्रैप के लिए मिल रही है। तो ये चीज़ें क्या करता है, चीज़ों को शो करवाता है कि ये जो काम करता है डेटा बेस्ड टॉगल, ये टॉगल पे इन्होंने क्या कर रखा, कुछ कोड लिख रखा है, तब जाके क्या वो ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। हम भी अपना कस्टम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम भी कस्टम अपना ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, कंटेंट को हाइट शो करना। पर बिल्ट इन क्या कर रखा है इन्होंने, कोड पहले से लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे उन्हीं के कोड। तो ये कस्टम टारगेट करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रखी है। देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैंने बटन बनाया, अभी मैं बटन के साथ दिखा रहा हूँ कि बटन में चल रहा है। अभी जैसे मैं ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, मैंने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, देखना अब ड्रॉप डाउन अब काम ही नहीं कर रहा है, एक बटन की जैसे डिलीट कर रहा है। क्या है ये, इसी पे कुछ कोड लिखा हुआ है। क्या कोड लिखा हुआ है, इससे हमें कोई रिलेशन नहीं है।
हम अपना खुद का बना सकते हैं। इन्होंने जो क्या कर रखा है, बिल्ट इन लिख रखा है कुछ कोड, अपने को पता है ड्रॉप डाउन क्या करता है, एक लिस्ट शो करता है नीचे अपने नीचे, और हमें ड्रॉप डाउन जहाँ यूज़ करना होगा हम वहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका फॉल्स का मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँ तो क्या मतलब होता होगा इसका? इस प्रॉपर्टी का भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा अभी, तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, तो भी काम कर रहा अपने को। तो अपने को पता है कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है डिफॉल्ट, पर हमें क्या पता है कि हम कुछ जो अपने को जरूरत वाली चीज़ है, तो ड्रॉप डाउन में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट जरूरत वाली है? क्लासेस जरूरत नहीं है, क्लासेस तो मैं बड़े इस बटन को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ड्रॉप डाउन टेबल। अच्छा, मैं ड्रॉप डाउन टेबल क्लास देने की पहले मैंने बटन हटाया, एक लिंक नॉर्मल बटन ले लिया, तो नॉर्मल बटन की बिहेवियर कर रहा है। अच्छा, ये वाली क्लास अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या होता है? अच्छा, इस क्लास से सिर्फ जनरेट क्या हो रहा था पता है आपको? ये टॉगल, कौन सा टॉगल बन रहा है? ये नीचे वाला एरो वाला टॉगल बन रहा है, तो ये इतना सा इस क्लास से हो रहा है, बाकी ये काम कर रहा है पूरा इससे। अच्छा, ये बटन की अगर मैं डी कन्वर्ट कर दूँ तो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो भी काम कर रहा है ना। बटन की प्रॉपर्टी हट गई, मैंने यहाँ कोई प्रॉपर्टी, कुल मिला के पूरा खेल जो ड्रॉप डाउन के अंदर वो एक कौन सी प्रॉपर्टी का है? BS डैश डेटा डैश BS डैश टॉगल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये पूरा क्या काम कर रहा है, ड्रॉप डाउन वर्क कर रहा है। अच्छा, बूटस्ट्रैप 4 में क्या था? तो बूटस्ट्रैप 4 में देखो डेटा डॉट टॉगल दे रखा था इन्होंने, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या चेंजेस करा बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 में? सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम चेंज करा? देखो मैं यहाँ पेस्ट करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डेटा डैश टॉगल नाम की क्या था, कस्टम एट्रीब्यूट उन्होंने यूज कर रखा था बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर उन्होंने क्या यूज कर लिया, डेटा डैश BS डैश टॉगल। तो ये इन्होंने क्या करा, एट्रीब्यूट के नाम को थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आए हैं बूस्टरैप 5 में। तो बूस्टरैप 4 में अगर हमें यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेम यही की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और बस ये हटा देंगे, कुछ चीजें हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बूस्टरैप 4 में भी काम होना करने लगेगा। तो हमें बूस्टरैप 4 में अगर आप कहीं चले गए और आपको बूस्टरैप 4 के बारे में कुछ पूछ लिया कि चलो ठीक है, आपने बूस्टरैप बता दिया कि मैंने बूस्टरैप पे काम कर रखा है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने कौन से वर्जन पे काम कर रखा है। वो आपसे क्या पूछेंगे, अच्छा मैं बताया टॉगल बार कैसे बनाते हैं, तो टॉगल बार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर मेरे को टॉगल बनाने के लिए जो पेरेंट कंटेंट लेना पड़ेगा, उसको हम ड्रॉप डाउन बोलेंगे, और ड्रॉप डाउन बनाने के बाद उसमें एक ट्रिगर करने के लिए एक बटन लेंगे, बटन पे हम क्या करेंगे, क्लासेस लगा देंगे, ठीक है, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू लेने के बाद हम जिस बटन पे ट्रिगर कर रहे हैं, जिस बटन की क्लिक पर हम ड्रॉप डाउन को शो क्या कर रहे हैं, शो और हाइड कर रहे हैं, मतलब जिससे ड्रॉप डाउन ओपन दिखना और बंद होना शुरू होगा, उस पर हमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, डेटा डैश कस्टम एट्रीब्यूट रहेगा वो डेटा डैश टॉगल, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या बोल रहा है एग्जांपल, तो ड्रॉप डाउन क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू लेता है, ड्रॉप डाउन टॉगल लेता है, तो ये ड्रॉप डाउन टॉगल भी कर सकते हैं, और इसको हम डेटा डैश BS डैश टॉगल भी हम बोल सकते हैं। दो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है। और ड्रॉप डाउन डिवाइडर का क्या काम है इसका, तो डिवाइडर मतलब लाइन के बीच में डिवाइड डाल रखा है, तो अगर बीच में हम क्या करेंगे, एक HR क्या है, एक हाइपर लाइन बोलते हैं इसको। देखो HR क्या होती है, एक हाइपर लाइन होती है, कैसी लाइन होती है मैं बता देता हूँ आपको, ऊपर बता देता हूँ पहले HR को। सॉरी, तो HR क्या काम करती है, एक हाइपर लाइन होती है, और ये क्या करती है, एक लाइन जनरेट करती है पूरी डिस्प्ले के अंदर। अच्छा, मैं इसको ये हटा देता हूँ तो भी ये लाइन दिखती कि नहीं दिखती है, देखो लाइन फिर भी दिख रही है। उससे क्या हो रहा है, थोड़ी सी उसकी हाई कलर और थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्या हट रही है। अब ये ड्रॉप डाउन टॉगल क्या कर रहा है, देखो ये मैंने बटन के अंदर प्रेस करके मैं डालता हूँ, ये इसका जो काम है वो काम क्या है, ये क्या करता है, डिवाइडर के जैसे काम कर रहा है। डिवाइडर के जैसे कैसे काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने UL लाइन ली और मैंने यहाँ पर इसी को डाल दिया, और यहाँ पर नीचे में डाल देता हूँ
कोई भी नाम मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखो इसमें उन दोनों के बीच में उसने क्या कर दिया, इनके बीच में डिवाइड का काम कर दिया। डिवाइड मतलब एक ऊपर अलग पोर्शन बना दिया, नीचे एक अलग पोर्शन, दो सेपरेट पोर्शन बना दिए। तो ये क्या डिवाइड का काम कर रही है। देन डिवाइडर, इसको जो स्पेसिफिक नाम दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया इसको, ड्रॉप डाउन डैश डिवाइडर। तो ये क्या कर रहा है, ड्रॉप डाउन डैश डिवाइडर एक्चुअल में href के ऊपर लगा रखा है इन्होंने, है ना। अगर मैं इसको href को हटा के एक div बना दूं तो यहाँ पे क्या काम करेगा ये। अपने को प्रॉपर्टी को ऐसे ही चेक करना है। ऐसे ही हमें क्या होगा, हर एक प्रॉपर्टी की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। कैसे होगी, हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो डिफॉल्ट हमें मिल रहा है उसके साथ क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे। तो देखो अभी तो वो काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है। कुल मिला के क्या कर रहा है, एक लाइन जनरेट कर रहा है। उस लाइन का कलर दे दिया उसने किसके अकॉर्डिंग, जैसा ड्रॉप डाउन के कलर के अकॉर्डिंग। तो ये उसको क्या करने का, सेपरेट करने का काम कर रही है। अब जरूरी है आप HR यूज करो, आप div के साथ भी यूज कर सकते हो। HR क्या, एक लाइन जनरेट करता है, हाइपर लिंक होता है। मैं पूरा बता देता हूँ वो। ठीक है, आपको इसकी डिटेल पढ़नी है तो क्या काम करता है ये वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा। HR जो है ये क्या करता है, एक HTML रिप्रेजेंट करता है, सेमेंटिक ब्रेक बिटवीन पैराग्राफ लेवल्स एलिमेंट, मतलब दो लाइनों के बीच में क्या करता है, सेमेंटिक ब्रेक प्रोवाइड करता है। ब्रेक मतलब वो तोड़ता है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई है। तो ड्रॉप डाउन आप लोगों को समझ में आया, ड्रॉप डाउन क्या कर रहा है। अब ड्रॉप डाउन हेडर भी हो सकता है, तो ड्रॉप डाउन हेडर को तो चलो ट्रायल से कर सकते हैं। अब ये बूस्टस्ट्रैप 4 के अंदर है। इन्होंने क्या करा, जैसे लाइन दे रखा है, ड्रॉप डाउन हेडर दे रखा है, तो एक लाइन क्या होती है, वो प्रॉपर्टी है। अब क्या प्रॉपर्टी है, तो ये ड्रॉप डाउन हेडर है, तो हेडर दे दिया उन्होंने। ये बूस्टस्ट्रैप 4 का देख लिया अपना डॉक। ठीक है, बूस्टस्ट्रैप 5 के अंदर भी होता है क्या, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और बूस्टस्ट्रैप 5 के अंदर भी हेडर मिल जाएगा। तो हेडर क्या करेगा, एक हेडर जनरेट कर देगा उसके अंदर। अच्छा, डिसेबल एंड एक्टिव आइटम्स, तो स्नेव के अंदर आपको एक्टिव और डिसेबल आप कर सकते हो। ड्रॉप डाउन के अंदर क्या होता है, ये कर सकता है। अच्छा, एक और चीज उन्होंने बता दी, ड्रॉप डाउन पोजीशन। अभी के केस में क्या हो रहा है, वो सिर्फ नीचे ही खुल रहा है। ठीक है ना, ड्रॉप डाउन नीचे ही खुल रहा है। आगे जाएंगे तो ड्रॉप डाउन क्या हो रहा है, लेफ्ट में खुल रहा है, ये किधर खुल गया, राइट में खुल गया। तो जो काम कर रहा है ये किससे कर रहा है, तो ड्रॉप डाउन पोजीशन का कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया, बूस्टस्ट्रैप 5 में क्या कर दिया, ड्रॉप एंड मतलब कहाँ दिखेगा, एंड में दिखेगा। ठीक है, और ड्रॉप स्टार्ट मतलब कहाँ दिखेगा, स्टार्ट में दिखेगा। और ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट, देखो राइट में दिख रहा है। तो ये क्या बोल रखा है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड मतलब मेन्यू एंड, तो मतलब मेन्यू के एंड से दिख रहा है मेरे को। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड से स्टार्ट होते हुए आगे की तरफ हाइट बढ़ रहा है। अगर इसको हम स्टार्ट बोल देंगे तो क्या करेगा, तो ड्रॉप डाउन एंड, और इसको देख लेते हैं पहले। तो ये क्या करेगा, एंड नाम की एक प्रॉपर्टी लगेगी, किस पे लगेगी, जिसको हमने पेरेंट ड्रॉप डाउन है उसको हमने दे दिया। ये डिवाइडर हटा देता हूँ यहाँ से मैं ऊपर, क्योंकि मैंने इसको नीचे यूज कर लिया है। ठीक है, मैं एंड वाला कौन सा बता रहा हूँ पहले, एंड। तो अभी देखो कहाँ स्टार्ट हो गया, एंड पे आ गया। अच्छा, वो एंडिंग ही एंडिंग, उसने पूरी पोजीशन छोड़ के क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अच्छा, मैंने अब ड्रॉप डाउन को एक पूरे कंटेनर के अंदर ले लिया, तो उसने उसकी पोजीशन को कहाँ फिक्स कर दिया, एंड पे लेके। तो ये कैसे करा है, आप इसके पीछे का मेरे को बता सकते हो क्या, पोजीशन के थ्रू एब्सोल्यूट और रिलेटिव। हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो प्रॉपर्टी होती है पोजीशन की, और इन्होंने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट बोल के लेफ्ट से क्या, टॉप से 0 बोल दिया इन्होंने, और राइट से 0 बोल दिया। तो वो कहाँ चला गया, टॉप कंटेनर के सबसे टॉप पे और राइट पे चला गया। ठीक है, एंड बोल दिया तो चाहो इस एंड में बोल दिया, और एंड बोलने से क्या हो गया, वो एंड में चला गया। अब एंड तो उन्होंने बोला एंड में, अगर हम इसको ड्रॉप स्टार्ट बोलते तो वो कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में वो कहाँ जाएगा, अब ये पूरे पेज के साथ फ्लेट कर रहा है, जहां अब पेज मतलब इन द सेंस जहां तक ड्रॉप डाउन की हाइट विड्थ होगी वहां पर काम करेगा। देखो ये ऊपर उधर साइड में दिख रहा है, थोड़ा डिस्प्ले कट रहा है क्योंकि वो अंदर चला गया है। उसने उसके यहाँ से उस हाइट को लिया और उधर उसने उसकी तरफ से एंड से स्टार्ट पॉइंट से शिफ्ट करा। अच्छा, ड्रॉप डाउन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्रॉप डाउन जो है, मैं अगर इसको कलर दूं, मैं इसको बोलूँ BG टेस्ट, अगर मैं सक्सेस बोल देता हूँ इसको, देखो तो ये ड्रॉप डाउन का जो कंटेनर बन रहा है वो कहाँ तक, कितना बड़ा बन रहा है, ये पूरा कंटेनर बना है। क्यों, अभी हम पूरे कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर गया था। अगर मैं ड्रॉप डाउन को छोटे सेक्शन के अंदर लेके आ जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली फ्लेट करने लग जाएगा। चलो इसमें मैं बता देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल देके विथ मैंने क्या कर दिया,
20 पिक्सल बोल दिया, देखना 20 पिक्सल बोला तो वो क्या करेगा, उसको स्टार्टिंग में अब कहाँ दिखा रहा है, उसके पास में ही दिखा रहा है। और ये क्या कर रहा है, इसको मेन्यू को मैंने ड्रॉप डाउन स्टार्ट अप में एंड बोल देता हूँ यहाँ पर, तो वो एंड में कहाँ दिखाएगा, थोड़ी सी हाइट कम हो गई, थोड़ी सी हाइट इसको क्या करता हूँ 100 पिक्सल बोल रहा हूँ। और देखो ये एंड में दिखाना स्टार्ट कर दिया इस बार। तो क्या हाइट से क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। मैंने अगर मैं विथ दे दी मैंने इसको, तो विथ से क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्शन आने लग गया। जो बिटस्ट्रैप की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या होने लग गई, ओवरराइड होने लग गई है। इस क्लासेस में ये आगे पीछे शो कर रहा है। अभी ये क्लासेस वर्क करना है बंद कर दिया इसने। मैं इसको रिफ्रेश करा, देखो अब नीचे खुल रहा है प्रॉपर। पर अब जो एंड और स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो वर्क करना, उनका क्या वर्क करना डिस्टर्ब हो गया है। स्टार्ट का हमने देख लिया था, स्टार्ट का देख लिया था हमने, एंड का देख लेते हैं। तो जो एंड की प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, उसको डिस्टर्ब करने लग गई। क्यों डिस्टर्ब करने लग गई, क्योंकि जो अपने पोजीशन दी थी, अच्छा एंड भी कहाँ जा रही है, उसकी हाइट के जस्ट बाहर आ रही है। मतलब जो स्टार्ट और एंड दोनों कहाँ आ गए, जिससे उसकी विड्थ कम हुई, जहाँ उसकी विड्थ खत्म हुई उसी के पीछे जस्ट चिपक गई थी। तो ये किस वजह से हुआ था, पोजीशन रिलेटिव की वजह से। पोजीशन रिलेटिव दे रखी थी, इसके पीछे ये कारण था। अगर वो एब्सोल्यूट देते तो फिक्स होते, वहीं पे होते, पर रिलेटिव देने की वजह से क्या हुआ, वो उसी कंटेनर के साथ अटैच्ड है, एंड में चले गए, वो उसके आगे पीछे हो रहे हैं, पर उससे ही अटैच है। किससे अटैच है, उसके पेरेंट्स से अटैच है। तो अंडरस्टैंडिंग हुई अपने को। तो ये अपनों ने क्या करा, विद के देख रखा। तो अब मैं विद हटाता हूँ तो ऑटोमेटिकली फिर से क्या करने लग जाएगा, उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी पर वर्क करने लग जाएगा। देखो ठीक है। तो अब एक और चीज बता रखी है उन्होंने, ड्रॉप डाउन बटन विथ डिस्टिमाइज द लिंक्स। तो ये क्या कर रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बता रहा है और इसको बोल रखा है ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड बता रखा है। तो ये मेन्यू को दे रखा है इन्होंने इस बार, ठीक है। देखो ये एंड और स्टार्ट वाली क्या कर रखी थी, ड्रॉप एंड और ड्रॉप स्टार्ट क्या कर रहा था, ये ड्रॉप डाउन को दे रखी थी। अब मेन्यू को दे दिया है, तो राइट अलाइन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एट द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड क्लास टू एलिमेंट विद द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर अगर आप ये क्लास ऐड कर देते तो ये क्या करता, अलाइन कर देता। अब कहाँ अलाइन कर रहा है, ये राइट में अलाइन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये वाली सारी प्रॉपर्टी हटाता हूँ। अलाइन करना इन द सेंस, मतलब जैसे मान लीजिए ये बटन है, ठीक है। तो अब देखो वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जस्ट उसके यहाँ से जहाँ उसका विथ खत्म हो रहा है, मतलब विथ और खत्म होता है, और उसके कहाँ से, एंड से अलाइन कर रहा है। तो क्या मैं इसको स्टार्ट बोल दूं, तो स्टार्ट से मेरे को स्टार्ट से अलाइन करना है। तो देखो स्टार्ट से काम करने लग गया। और मैं इसको सेंटर बोल दूं तो प्रॉपर्टी ऐसे याद होती है। देखो सेंटर वर्क नहीं कर रही तो वो स्टार्ट से ही काम कर। तो स्टार्ट और एंड दो प्रॉपर्टी होती है जिसको ये क्या करता है, अलाइनमेंट कर देता है। अलाइनमेंट कर देता मतलब आगे पीछे जो आपका ड्रॉप डाउन है उसके कहाँ से कहाँ तक वो दिखेगा। तो ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, ड्रॉप डाउन चीज़ अपने को समझ में आई है। अब हम ड्रॉप डाउन का आगे देख लेते हैं। पॉपअप के अंदर तो पॉपअप ये क्या बोल रहा है, ड्रॉप पॉपअप। पॉपअप क्या कर रहा है, ऊपर को नीचे जहाँ पे भी अपने को दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डी को दे रखा है। इफ यू वांट टू ड्रॉप डाउन मेन्यू टू एक्सपांड अपवर्ड इनसाइड द ड्रॉप डाउन वर्ड्स चेंज द div एलिमेंट टू ड्रॉप डाउन। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉप डाउन बोल दिया इन्होंने, और इसको ड्रॉप अप बोल दिया। तो ड्रॉप अप किसको बोला होगा इन्होंने, ड्रॉप डाउन को ही बोला होगा ना, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको अगर ड्रॉप अप बोल के देखता हूँ तो ये क्या बोलता है, अच्छा अप का मतलब होता है ड्रॉप अप, मतलब ऊपर दिखाने की बात कर रहा है, पर नहीं नीचे दिखा रहा है अपने इसमें। तो हमारे इसमें तो नीचे दिखा रहा, मैंने रिफ्रेश करा। तो हो सकता है कि ड्रॉप डाउन और ड्रॉप अप दिखाने की बात करे वो, जैसे एंड और स्टार्ट का बात करा है उसने, जैसे इसको ड्रॉप अप और डाउन का दे रखा होगा। नहीं वर्क कर रहा है, देखते हैं यहाँ पर टाइप सेल्फ जाते हैं और ये क्या प्रॉपर्टी बात कर रहा है, यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू दे रखा है और सब चीज़ें इन्होंने सब कुछ हुआ हुआ दे रखा है, तो फिर हमारे इसमें क्यों नहीं दिख रहा। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इस वाले ड्रॉप डाउन के जस्ट साइड में इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं। देखो ये नहीं कर रहा है, हमारे इसमें नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि हमारा जो है वो स्क्रिप्ट प्रॉपर लोड नहीं हुआ है
या फिर हम स्टेप के साथ अभी वर्क कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्या कर दिया पता है आपको, बता सकता हूँ मेरे को? अब ड्रॉप डाउन दिखना बंद हो गया। तो जो ड्रॉप डाउन की जो स्क्रिप्ट थी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। किस में प्रॉब्लम आ रही थी? bundle.js में। तो हम क्या करेंगे, इसकी फिर से लेंगे। क्या लेंगे? JS ड्राइवर से ले रखी अपनों ने और हम इसको अलग अलग लोड करवाएंगे। इफ यू यूजिंग योर कंप्लीट जावास्क्रिप्ट एंड प्रिफर इंक्लूडिंग, तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ स्क्रिप्ट को, बंडल वाली को, और मैं इसको यूज़ करता हूँ। कौन सी वाली को? नॉर्मल और पॉपर यूज़ कर रहा हूँ। मैं दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ? तो popper.js यूज़ कर रहा हूँ और एक bootstrap.js यूज़ कर रहा हूँ। मैं मेरी फाइल में गया, चेंजेस करे, और अभी भी नीचे ही दिख रहा है। तो हो सकता है अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं की दिक्कत हो। तो चलो मैं इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा रो कॉलम में अरेंज कर देता हूँ। दोनों ड्रॉप डाउन को हम दिखाएंगे। पहले इससे पहले हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर क्या कर लेंगे, एक क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको रो और कॉलम में क्यों अरेंज करने, क्योंकि दोनों एक बॉक्स में दिखाएंगे हम। तो रो बोलेंगे इसको, और मैंने इसको बोला तो हो गया। फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर div, और इसको क्लास देखिए, और कोल डैश sm डैश 6 का मैंने क्लास दे दी, 2 क्लासेस दे दी, और मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ। अभी अरेंज इसलिए कर रहा हूँ, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेडिंग टॉप, मैं इसको बिना मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन डैश, मैं इसको बोल देता हूँ 5। मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है वो उस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, चेक कर देगी, और दोनों ड्रॉप डाउन को पकड़ेंगे। तो ड्रॉप डाउन, पहला वाला ड्रॉप डाउन कौन सा जो हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मल वाला ड्रॉप डाउन हमें कहाँ से मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। हमने कॉपी पेस्ट कर रखा था अभी के लिए। कोड का इंडेंटेशन करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को समझेंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स मेरे मशीन में हो भी सकती हैं। तो ड्रॉप डाउन मैंने ये करा, और अभी जो पॉपअप वाला था ड्रॉप डाउन, इसमें ये क्या कर रहा था, ये कहीं पे भी शो कर रखा था, ठीक है ना। तो हम इसको भी यूज़ करेंगे, और इस वाले को यहाँ पर हम शो करवाएंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन बटन बना, अब क्या होगा, अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये ड्रॉप डाउन बटन नीचे खुल रहा है, और ये भी ड्रॉप डाउन नीचे खुल रहा है। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हैं दोनों मैंने प्रॉपर्टी ली, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये इसकी प्रॉपर्टी इसको ओवरराइड कर रही है? तो मैं क्या करता हूँ, उसको कमेंट करके देखता हूँ पहले वाले को, और ड्रॉप अप रखते हैं दूसरे वाले को। मैंने पहला वाला कमेंट कर दिया, दूसरा वाला प्रॉपर दिखा। अच्छा, दिखा वो ऊपर रहा है पर आ नीचे रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कैशे, कभी कभी कुछ चीज़ें कैशे क्लियर करती हैं। तो मैं एक बार और फिर से क्लियर कर रहा हूँ, और मैं क्या करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ऑल टाइम की क्लियर नहीं करूँगा, मैं करता हूँ इसमें लास्ट 4 वीक की। लास्ट 4 वीक की जो भी चीज़ें हैं वो मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कैशे कभी कभी क्या होता है, कैशे भी दिक्कत देता है, फिर भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम कल देखेंगे, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। कुछ हो सकता है, कुछ इशू मेरे मशीन के साथ हो, तो हम इसको दूसरी मशीन के साथ भी ट्राई करके बताएंगे, देखेंगे। अगर फिर ऐसा इशू आता है तो हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। साथ साथ आपको भी एक चैलेंज मिल रहा है, आज का एक चैलेंज है मेरा तो है कि मेरे मशीन में अभी नहीं हो रहा है, और हम अभी इसको इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर हम अभी इसको इशू को सोल्व करने बैठ गए तो हम उसको नहीं बता पाएंगे, प्रॉपर आगे की चीज़ें हमारे लिए छूट जाएगी। तो आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है कि ये ड्रॉप डाउन जो पॉपअप वाली प्रॉपर्टी वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, वर्क नहीं कर रही है, तो इसके लिए कौन सी डिपेंडेंसीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर हमने कुछ डिपेंडेंसीज जो हम लोड करवा रहे हैं CDN के थ्रू लिंक करवा रहे हैं, या फिर डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंसीज रॉन्ग तो लोड नहीं करवा लेते। ये चीज़ें सारी आपको क्या करना है, रिसर्च करके लेके आनी है। तो इससे क्या होगा, आपका रिसर्च का पार्ट स्किल बढ़ेगा। हम अगले वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ड्रॉप डाउन अपने ने यूज़ कर लिया है, एक्टिव और डिसेबल। ये तो क्या करता है, उसको मेन्यूज को अपेंड करवाता है एक्टिव और डिसेबल बनाने के लिए। ड्रॉप डाउन टेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये टेक्स्ट उसने टेक्स्ट जो एड कर दिया होगा। देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, आइटम ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट कर दिया, तो वो जैसे टेक्स्ट की जैसे बिहेवियर करने लग गया। टेक्स्ट
लिंक और टेक्स्ट। अब ये क्या कर रहा है, लिंक टेस्ट और जस्ट टेक्स्ट। लिंक के अंदर का तो उन्होंने क्या कर रहा है, लिंक उसके ऊपर ले जाने पे क्या कर रहा है, वो लिंक जैसा अपेयर कर रहा है, उसका कलर चेंज कर दिया। पर टेक्स्ट क्या कर रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट ले रहा है। और ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, एल के जैसे काम कर रहे हैं। यूएल एल आई है तो देखो उनके बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, पर इनों में कुछ नहीं हो रहा है। तो ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट इन्होंने लोड नई क्लासेस ऐड करवा दी। अच्छा, बटन ग्रुप के साथ लास्ट वाले बटन को भी हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बटन वाला लेके जाएगा उसको, बटन हम लास्ट वाले बटन को बोल रहे हैं, और बटन ग्रुप हमने यूज कर ही रखा था। बटन ग्रुप के अंदर फिर से बटन ग्रुप बना के उन्होंने क्या कर दिया, इसको ड्रॉप डाउन और यूएलएलआई में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो मैं बटन ग्रुप के साथ बता देता हूँ उसको। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इनका स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूँ, बटन के साथ कैसे वर्क कर रहा है। हम इस वाले कंटेनर को हटा देते हैं क्योंकि अपने को कंटेनर की जरूरत है। तो मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ। देखो बटन ग्रुप मैंने कल आपको बताया था कि कैसे बटन ग्रुप भी बना सकते हैं। साथ साथ एक और चीज़ क्या बताई थी मैंने, कस्टम खुद की बना के बताई थी। और पहले एक और चीज़ क्या बताई थी अपने को, बटन ग्रुप है इनका, बटन ग्रुप ये रहा। कोड को ओरिएंटेशन कर लेते थोड़ा सा हल्का सा, ताकि अपने को कोड अंडरस्टैंडिंग और मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, ये डी उसके साथ है क्लोजिंग, पता चल जाता है अपने को किसका क्लोजिंग कहाँ पे है। देखो जैसे मैं इसके लेके गया तो नीचे उसका क्लोजिंग बताया। बटन ग्रुप का मैंने कोड पेस्ट करा और कोड समझाऊंगा मैं आपको। इन बटन के ऊपर कुछ नहीं कर रखा, ये नॉर्मल बटन है, पर इन्होंने क्या करा, बटन ग्रुप डाल दिया यहाँ पर एक, और क्या कर दिया उसके नीचे इन्होंने क्या कर दिया है, ड्रॉप डाउन शो कर दिया है। तो देखो इन्होंने क्या करा, पहले बटन ग्रुप लिया, जो कि बटन ग्रुप का पहला स्ट्रक्चर होता है, बटन ग्रुप आपको लेना पड़ता है। फिर बटन लिया, फिर बटन, अच्छा फिर बटन ग्रुप लिया और फिर उसके अंदर बटन लिया, और उस बटन को उन्होंने क्या बोला है, ड्रॉप डाउन बोला है। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने यूएलएलआई ड्रॉप डाउन का एक क्या जनरेट कर रखा है, ड्रॉप डाउन का सेक्शन जनरेट कर रखा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सेक्शन जनरेट कर रखा है। तो अंडरस्टैंडिंग हुई अपने को ये चीजें। अच्छा इन्होंने ये बटन ग्रुप ले रखा है, अगर मैं इस बटन ग्रुप को रिमूव कर दूं तो क्या चीजें काम करेगी, ये देखते हैं। क्यों हम बटन ग्रुप, डबल बटन ग्रुप के अंदर बटन ग्रुप ले, सीधा एक बटन को ही ड्रॉप डाउन बना के देखते हैं। तो मैंने क्या करा, आप ये बटन नॉर्मल बटन है, ये नॉर्मल बटन है, और उसके ही सिबलिंग क्या कर दिया मैंने, एक ड्रॉप डाउन बटन बना दिया, और मैंने बटन ग्रुप को रिमूव कर दिया। तो भी वर्क कर रहा है। तो बटन ग्रुप के अंदर बटन ग्रुप लेने से क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं, उसका सेंस भी नहीं है। तो हम चाहे तो अपने स्ट्रक्चर में उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन जो वर्क करेगा उस बटन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। तो जो बटन है उस बटन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना शुरू करेगा। वो पूरे इस पे तो वर्क कर ही रहा है, देखो इनके ऊपर नहीं वर्क कर रहा है ना, एप्पल सैमसंग इनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, वो सोनी के ऊपर ही क्यों कर रहा है। सोनी के अंदर अपने क्या करेगा, ड्रॉप डाउन डाल दिया। तो बटन के अंदर ड्रॉप डाउन कैसे यूज करते हैं वो भी अपने को समझ में आ गया। बटन ग्रुप है, अगर बटन ग्रुप के अंदर अगर ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना, बटन ग्रुप यूज करेंगे, बटन नॉर्मल जिसमें अपने को रखना है, और जिस बटन के अंदर ड्रॉप डाउन देना है मैं क्या करूंगा, उसको क्लासेस दे दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, ये वाली क्लासेस दे दूंगा। और ये क्या करता है, वो आइकॉन जनरेट कर रहा है उसके बीच वाला। अंडरस्टैंडिंग हुई, ड्रॉप डाउन टॉगल क्या कर रहा है, एक आइकॉन जनरेट कर। बाकी क्या है, अगर मैं इस बटन को ये इससे हटा दूं, चलो वो तो आइकॉन है, उसके साथ मैं ये प्रॉपर्टी हटा के मैं एप्पल वाले के साथ पेस्ट कर देता हूँ, देखना ना। और आइकॉन वही रखा है मैंने। अब इसके साथ तो ये नहीं हो रहा है, एप्पल देखो, एप्पल के जैसे ऊपर क्लिक करा तो क्या कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट हो गया, वो ड्रॉप डाउन शुरू हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग हुई क्या चीजें हो रही हैं। अब आइकन होने से उसके नीचे ड्रॉप डाउन नहीं खुल रहा है, प्रॉपर्टी होने से ड्रॉप डाउन खुल रहा है। देखो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, ये अपना जो डेटा डैश BSDS टॉगल है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ड्रॉप डाउन अंडरस्टैंडिंग हो रहा है अपने को, ठीक है। जैसा ड्रॉप डाउन होता है, अब ड्रॉप डाउन क्या करता है, एक लिस्ट जनरेट करता है। कोलैप्स क्या करता है, उस लिस्ट को हाइड और शो करता है, मतलब शो करता है, जैसे कि मैंने अभी बता रहा हूँ एग्जांपल में, आप देखो क्लिक मी पे बना रखा है इन्होंने। तो ड्रॉप डाउन का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो ये होता है कोलैप्स का, कोलैप्स क्या क्या होता है, कोलैप्स का मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे एक रोज और जनरेट कर लेता हूँ, तो वो उसको फ्लोट करके एक नई लाइन में जनरेट हो जाएगी डी। और क्लास दूंगा मैं क्या, अगर मैं नई यहाँ पर रो क्रिएट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगी, इसको फ्लिट करेगी, कॉन्फ्लिक्ट करेगी और बाहर निकलेगी। क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है रो और कॉलम का, क्लास, और मैंने इसको बोल दिया ओल्ड डेस SM-6, तो ये क्या करेगी, इसको बाहर न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देगी। न्यू लाइन पे इसलिए शिफ्ट करेगी क्योंकि जो है वो उस चीज को बाहर फेंकेगी।
ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप का काम करता है। अगर नीचे अपने को दिखाना है तो हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं। अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ। कोलैप्स क्या करता है, कोलैप्स जो है एक बटन बना दिया और अच्छा ये बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ कर लिया आप लोगों ने ना, बूटस्ट्रैप 5 का पढ़ रहे हैं हम, बूटस्ट्रैप 5 पढ़ रहे हैं और बूटस्ट्रैप 4 दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो बूटस्ट्रैप 5 और 4 में क्या डिफरेंट है, ये इसको कॉपी करके रख लेते हैं नीचे और इसको कमेंट कर लेते हैं। मैंने क्या करा, कमेंट कर दिया और ये कर लिया, या फिर मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, पहले इसको पेस्ट करता हूँ और बूटस्ट्रैप 4 के कमेंट करके रखता हूँ ताकि हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू ले सकें। बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप 4 दोनों अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं अभी के केस में। बूटस्ट्रैप अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप 5 ही सिखा था तो बूटस्ट्रैप 4 में क्या चीज़ें थी, क्या चेंजेस हुआ, ये आपको कैसे पता चलता। तो आपको बूटस्ट्रैप 4 के साथ साथ बूटस्ट्रैप 5 की भी अंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा बूटस्ट्रैप 5 और 4 में कोई चेंजेस नहीं है, सब चीज़ें उन्होंने दे रखा है, ये कहाँ से स्टार्ट कर रखा है, टारगेट VS जस्ट टारगेट किसको टारगेट करना है, और ये क्या है VS जस्ट टोगल क्या बता रखा है इन्होंने, डेटा डैश बेस उसमें क्या था, डेटा डैश टोगल तो वही था। अब ये टारगेट कर रखा है, उन्होंने टोगल में क्या दे दिया, कोलैप्स दे दिया, वहां पे क्या दे रखा था, ड्रॉप डाउन दे रखा था, और साथ क्या दे दिया, डेटा डैश टारगेट। अब किसको टारगेट करेगा, टारगेट मतलब ये किसको टारगेट करेगा, किसके ऊपर कोलैप्स और एक्सपांड करेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये जिसके ऊपर काम कर रखा है उसको आईडी दे दी, और आईडी दे दी तो उसने जिस आईडी को हम देंगे उसी पे ये क्या करेगा, कोलैप्स और एक्सपांड करेगा। तो देखते हैं अपने स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जो अपनी नीचे लाइन आई है, अभी बटन नॉर्मल बटन था, कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रखा था अपनों ने, ठीक है। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, m-2 बोल देता हूँ, m-2 बोल देता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर से हट जाएगा वो, देखो थोड़ा सा नीचे आया, ये बटन है नॉर्मल। और अगर मैं इसको बटन बोल देता हूँ, बटन को क्लासेस कोई क्लासेस नहीं दे रखी, अगर मैं बटन को क्लासेस दे देता हूँ, क्लासेस, इस बटन को मैंने क्या कर दी, क्लास दे दी BTN डैश प्राइमरी, तो ये क्या करेगा, बटन को प्राइमरी बना देगा। और ये देखो अब इस बटन की कोलैप्स पे क्या हो रहा है, कुछ कंटेंट जनरेट हो रहा है और आउट हो रहा है साथ साथ में। चलो इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एच एक लेता हूँ और मेरा नाम डाल रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं यहाँ पर कुछ और कंटेंट ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कंटेंट क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि वो कंटेंट अपने को दिखे। देखो ये क्या कर रहा है, जैसे मैं इस बटन क्लिक कर रहा हूँ उसको नीचे पुश करके बीच में कंटेंट जनरेट कर रहा है। तो वो क्या कर रखा है, ऑलरेडी उसकी पोजीशन है, उसको चीजें लेके जा रहा है। साथ साथ ये एक एनिमेशन के थ्रू जनरेट हो रहा है। देखो एक एनिमेशन दिख रहा है, एक लेंथ में ऊपर नीचे हो रहा है वो, और पहले क्लिक पे क्या कर रहा है, उसको एक्सपांड कर रहा है, और फिर दूसरे क्लिक पे उसको क्या कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। कोलैप्स और एक्सपांड हो रहा है, ये कोलैप्स हुआ और ये क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, मतलब उसको बढ़ा दिया और उसको छोटा कर दिया। तो कोलैप्सिबल कैसे काम करता है, ये चीजें कोलैप्सिबल में कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है, किसको टारगेट करना है और क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, ये किससे पता चलेगा, आपको डेटा डैश टॉगल से पता चलेगा। और किसको टारगेट करना है, टारगेट से पता चलेगा। अगर मैं टारगेट, ठीक है, ये आईडी हटा के मैं अभी किसको दे देता हूँ, अपने स्ट्रक्चर में और भी ड्रॉप डाउन है, कहाँ पर ड्रॉप डाउन है, बटन वाले की उसमें लेके चला जाता हूँ मैं। फर्स्ट जो टॉप था ना, मैं इसको अगर इस ड्रॉप डाउन को हटा के यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, उसको क्लास भी दे रही और मैंने आईडी भी दे दी। देखना, आप सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या करा, उसको आईडी भी दे दी। क्या कर दी मैंने, अच्छा मैंने पूरी आईडी कॉपी करी थी तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप डाउन भी दे रखा है और आईडी भी दे रखी है। किसको दे रखी है, देखो ड्रॉप डाउन तो ये कौन सा है, टेबलेट और स्मार्टफोन है ना। अगर मैंने इसको आईडी दे दी तो क्या करेगा, वो देखो शो कर दिया उसने, शो कर दिया। पर अब शो करा उसने, उसके कहाँ शो कर दिया, ऊपर शो कर दिया। क्यों कर दिया है कि ये एक्चुअल में चाइल्ड पेरेंट के रिलेशन में बाउंड है, किसकी वजह से, अब देखो वो हाइड भी नहीं होगा। तो इसके क्लिक करने पर तो ये प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। पर जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो वो क्यों उसको ओवरराइट करके वो प्रॉपर चला गया, क्योंकि वो किसके साथ अटैच है, अपने पेरेंट, अपने उसका पेरेंट कौन है, ड्रॉप डाउन है बेचारा। और वो ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू को अपना आईडी देके उसको हमने क्या कर दिया, कोलैप्सिबल भी बना दिया। तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा। बट क्लिक करने पर वो क्या कर रहा है, शो तो हो रहा है, लिस्ट को शो कर रहा है, उसकी प्रॉपर पोजीशन से अलग जगह शो कर रहा है, पर शो कर रहा है, शो करना स्टार्ट कर दिया उसने। क्या करा, सिर्फ शो कर दिया है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि कोलैप्स और ये चीजें क्या कर रही है, उसको हाइड और शो कर रही है। जैसे अपने ग्रिड सिस्टम में देखा था ना कि अपने हाइड कर दिया,
दिखाना, फिर इसी स्क्रीन पे आया तो दिखा दिया, तो ये कैसे इवेंट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे पकड़ करनी है, बटन ग्रुप के अंदर बनाना है, अलग सिंगल बटन पे लेके जाना है, एंकर पे लेके जाना है, डी पे लेके जाना है, एचरेफ पे बनाना है, और कोलैप्स को भी बनाना है अपने को। कोलैप्स को एक बटन के साथ बनाना है, एक एंकर के साथ बनाना है, एक डीव के साथ बनाना है अभी। और कौन सी प्रॉपर्टीज मेन इंपॉर्टेंट वर्क करती है इनके बीच में, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, किसी की रिमूव करना है और किसी की नहीं करना है। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग और कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।